नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज समझते हैं ट्री मैप को। सबसे पहले ट्री मैप को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे बॉक्सेस बॉक्सेस बने हुए हैं, ये हमारा ट्री मैप है। इसको क्लिक करते हैं। ये हमने एम्प्टी ट्री मैप ले लिया है। इसको इनलार्ज कर देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेटा फील्ड। ये डेटा फील्ड क्या है? कैटेगरी वाइज, कैटेगरी और वैल्यूज है ना। कैटेगरी, वैल्यूज और डिटेल्स, है ना। ऐसा किस में था? सिमिलर डेटा फील्ड पाई चार्ट में था, है ना। पाई चार्ट में है। यहाँ पे लाइन चार्ट्स या कॉलम चार्ट्स की तरह कोई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जैसा डेटा फील्ड नहीं है। यहाँ पे कैटेगरीज, डिटेल्स और वैल्यूज है, जो कि पाई चार्ट में होता होता था। तो पाई चार्ट में क्या है कि हम क्यों यूज करते थे पाई चार्ट को? प्रोपोर्शन कंपेयर करने के लिए। प्रोपोर्शन कंपेयर मतलब कि जैसे कि सम ऑफ सेल्स है और कंट्री वाइज हमें सम ऑफ सेल्स देखना है, तो पाई चार्ट में जिसका जितना बड़ा कौन बनेगा वो सबसे ज्यादा सेल्स में कंट्रीब्यूशन उसका सबसे ज्यादा होगा। यानी कि जिस कंट्री का सबसे बड़ा कौन, उसका आ, वो सबसे ज्यादा सेल उसका, मतलब कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन उसका। तो वहां हम प्रोपोर्शन कंपेयर करने के लिए यूज करते थे पाई चार्ट को। यहाँ भी वही होगा, क्योंकि इस तरह का डिटेल है तो यहाँ भी कमोवेश वही होगा, लेकिन इसमें और क्या होगा वो देखते हैं। तो सेल्स लेते हैं। सेल्स को ड्रैग करते हैं। सेल्स को ड्रैग करते हैं और वैल्यूज में डालते हैं, है ना। और फिर कैटेगरी है, ये कैटेगरी है तो कंट्री होगा, प्रोडक्ट होगा, ये इस तरह से होगा ना। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं और प्रोडक्ट को कैटेगरी में डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से बन गया हमारा। इतने सारे बॉक्सेस बन गए हैं। तो इसमें कैसे प्रोपोर्शन, जैसे पाई चार्ट में होता है जितना बड़ा कोन, यानी जितना बड़ा कोन का एरिया वो सबसे ज्यादा सेल्स, इसमें भी वैसा ही है। जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाएगा वो सबसे बड़ा सेल्स, और जिसका सबसे छोटा रेक्टेंगल होगा वो सबसे कम उसका कंट्रीब्यूशन। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों को देखिए, या फिर ये तीनों को भी देख लीजिए। तो इनको देखने से पता नहीं चल रहा है कि कौन सबसे छोटा है। यहाँ पे तो पता चल जा रहा है ये सबसे बड़ा है। इजीली आप बता सकते हैं कि ये कौन सा है। पैसियो का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सेलिंग में, है ना। लेकिन एक और तरीका है इसको जानने का कि किसका सबसे बड़ा, ये कौन सा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है। तो टॉप लेफ्ट, ये हमारा जो टॉप लेफ्ट है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, यानी वो सबसे रैंक वन है उसका, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका होगा। और बॉटम राइट कौन सा है? ये बॉटम राइट जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम, यानी कि कह सकते हैं कि इसका सबसे कम एरिया, है ना। अब आप कहेंगे कि ये हम सेल्स को या फिर हम डेटा लेवल ऑन करेंगे तो हमको ये सब उसका सेल्स पता चल जाएगा और हम बता सकते हैं कि किसका सबसे कम, ठीक है ना। लेकिन जब और डिटेल बढ़ेगा तो फिर मुश्किल थोड़ा सा होगा, है ना। देखिए आगे चल के पता चलेगा कैसे। तो ये हमने बताया कि ये जो टॉप लेफ्ट है वो सबसे ज्यादा, और ये टॉप जो बॉटम राइट है वो सबसे कम। उसके बाद क्या? उसके बाद ऐसे चलेगा, या तो फिर ऊपर से नीचे या ऊपर से इस तरफ, है ना। सेल्स का प्रोपोर्शन है वो या तो ऐसे चलेगा और या तो ऐसे चलेगा। मतलब कि अगर हमको सेकंड पता करना है तो
या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है ना। डायरेक्ट, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि सेल्स का जो सेकंड नंबर पे होगा वो तो ये या ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे, लेकिन उस समय क्या देखना होगा, जब हमने कहा कि ऊपर से नीचे और टू राइट, है ना, टू बॉटम और टू राइट। तो इसमें क्या देखना होगा, कौन सा चूज करें, तो जो स्मूथ रिक्टेंगल बनाता हो। अब जैसे यहाँ पे है ये, अब हम इधर चलते हैं, तो लेकिन जब हम पेशियो से वेलो की तरफ चलते हैं तो वेलो का जो, ये देखिए, हाइट है वो कम है, और इसका जो पेशियो का हाइट जो है वो ज्यादा है, यानी कि ये स्मूथ रेक्टेंगल नहीं बना रहा है। अब देखते हैं नीचे, इससे नीचे गया तो देखिए ब्रेथ जो है दोनों का सेम है, यानी कि एक कंटेनर में ये दोनों आ जा रहा है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। जब हम ऊपर से नीचे, ये फर्स्ट तो था ही हमारा, जो कि क्योंकि टॉप लेफ्ट में है, और ये बॉटम राइट में ये सबसे कम, तो ये ऊपर से नीचे इधर आएंगे क्योंकि ये स्मूथ रेक्टेंगल बना रहा है। इसको हम बोलेंगे सेकेंड। सब इसका रैंक 2 है कंट्रीब्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स कितना है, 2 लाख कुछ समथिंग है ना, यहाँ देखिए 1,82 समथिंग कुछ है। तो इसका ये हो गया। अब जब हम यहाँ आ गए तो थर्ड कौन सा होगा, तो जब हम यहाँ बॉटम में पहुंच गए तो थर्ड ये होगा, है ना। अब यहाँ से इधर जाएं कि इधर जाएं, फिर वही जो स्मूथ बना रहा है उसकी तरफ चलेंगे। देखिए ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ अलग है, इसका विड्थ अलग है, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो ये हमारा थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो फिर फोर्थ कौन सा होगा, नीचे आएंगे, नीचे ये छूट गया था तो ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, और ये लास्टली फिफ्थ हो जाएगा, है ना। ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। तो टीम, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो हम लोग ट्री मैप को यूज कहाँ करते हैं, ट्री मैप को यूज जब भी प्रोपोर्शन को कंपेयर करें और डिटेल में कंपेयर करें, तब जाकर के हम ट्री मैप का यूज करते हैं। प्रोपोर्शन इन डिटेल जब भी हो तो हम ट्री मैप का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, कंट्री वाइज भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट को हटा के कंट्री वाइज देख लेते हैं, कहाँ गया कंट्री मेरा, यहाँ है कंट्री। इसको ड्रैग करके कैटेगरी में लाते हैं, देखिए कंट्री में भी है, यहाँ से यहाँ स्मूथ बना रहा है। ये तो सबसे बता दिया था कि ये टॉप लेफ्ट सबसे ज्यादा और बॉटम राइट सबसे कम, यानी बॉटम राइट कौन सा है, तो ये मैक्सिको है बॉटम राइट, यानी मैक्सिको का सबसे कम कंट्रीब्यूशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे ज्यादा। अब जब यहाँ से ऊपर जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे जाएंगे ये स्मूथ रिक्टेंगल बना रहा है, क्योंकि ये स्मूथ रिक्टेंगल नहीं बना रहा है तो इसको लेंगे, तो ये सेकंड। तो फिर ऊपर जाएंगे ये थर्ड, फिर स्मूथ रिक्टेंगल के हिसाब से ये लेंगे, और फिर ये, है ना। अब क्या करते हैं कि हम सेगमेंट वाइज देखते हैं, हर कंट्री का सेगमेंट वाइज, हर कंट्री में कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी यूनाइटेड स्टेट में है तो कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा उस सेल, यूनाइटेड स्टेट के सेल में कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको भी देखते हैं। ये हो गया डिटेलिंग। इस तरह का जब भी डिटेल आए तो हम ट्री मैप का यूज करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, डिटेल्स में, सेगमेंट को डिटेल्स में डाल देते हैं। अब देखिए अब ऐसा हो गया। अब क्या है कि जब हम डेटा लेवल को ऑन कर दिए थे तब तो हम बता रहे थे, अब यहाँ पर देखिए डेटा लेवल ऑन है, लेकिन ये सब देखिए अब तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो उस स्थिति में जब हमने जो बताया, टॉपलेट सबसे ज्यादा, फिर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसका, तो फिर जो स्मूथ रेक्टेंगल बना रहा है उसका। अब क्या है, अगर कोई पूछे कि यूनाइटेड स्टेट में सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो यूनाइटेड स्टेट ये रहा। तो जो हमने पहले बताया था कि बॉटम राइट, अब इसमें भी बहुत सारे बन गए हैं। जो बॉटम टॉप लेफ्ट है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, और बॉटम राइट है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे लेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में
कौन सा है, चैनल पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और सबसे ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस का क्या है, हाँ स्मॉल बिजनेसेस का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद सेकंड में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो हम देखेंगे कि स्मूथ रेक्टेंगल कौन बना रहा है, इधर या इधर। तो स्मूथ रेक्टेंगल के हिसाब से ये बना रहा है, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है यूनाइटेड स्टेट में। वैसे ही हर सेल्स का, पहले बड़े वाले सेल्स को हम उसी तरह देखेंगे, फिर उसके अंदर के जो सेल्स बने हुए उसको भी हम लोग इसी तरह से देखेंगे। तो ये था हमारा ट्री मैप। आशा करता हूँ कि समझ अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।